अब देखो, इससे पहले आपको क्या, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अब आपके 5 डेज लेफ्ट हैं, ठीक है। 5 डेज लेफ्ट फॉर योर CS एग्जाम। तो बहुत बच्चों की क्वेरी क्या आ रही थी ना कि मैम हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, हम क्या करें। देखो, उनका तो कुछ नहीं हो सकता, जस्ट जाओ बिना प्रिपरेशन के और जो भी कुछ आता है वो कर दो। आप रीडिंग ही कर सकते हो। जो बच्चे अभी बिल्कुल, देखो मैं 3 स्टेजेस बता रही हूँ। फर्स्ट स्टेज, जो बच्चा बिल्कुल रॉ है, उसने कुछ नहीं किया है, नो रिवीजन नथिंग एट ऑल, ठीक है। तो वो बच्चा तो सिर्फ रीडिंग पे रह सकता है। रीड करो, 1+1+1 जितनी रीडिंग कर सकते हो मैक्सिमम रीडिंग ऑन योर टॉपिक्स, और सिलेक्टेड टॉपिक्स करो, ठीक है। सिलेक्टेड टॉपिक्स स्टार्ट करो कि आपको इस तरीके से चलना है, और आप उसकी रीडिंग करो। जो बच्चे रॉ हैं और जिनकी बिल्कुल भी अभी तक कोई तैयारी नहीं हुई है। सेकंड, बच्चे होंगे इन मिडल सिचुएशन के बिल्कुल मिडल में होंगे, कि उनकी आधी प्रिपरेशन हो चुकी होगी, आधी प्रिपरेशन नहीं हो चुकी। तो उन स्टूडेंट्स के लिए क्या है, जितना भी आपका टॉपिक कवर हो चुका है, जितना भी टॉपिक आपका कवर हो चुका है, टॉपिक कवर्ड, जस्ट रिवाइज दोज टॉपिक्स, जस्ट रिवाइज एंड प्रैक्टिस, ठीक है। आप उन्हीं को करो, कुछ भी न्यू मत करो, नो न्यू टॉपिक्स। क्योंकि अगर मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपका 70% जो है रिवीजन हो चुका है, तो बस वही करो और कुछ मत करो। अब थर्ड कैटेगरी जो आती है वो ये आती है कि उनकी तैयारी बहुत अच्छी है, ठीक है। मैं प्रो लिख देती हूँ कि उनके हिसाब से उनकी तैयारी बहुत अच्छी है, उनके 3 नंबर ऑफ रिविजन्स हो चुके हैं, जैसे कि सब बच्चे बोलते हैं कि 3 नंबर ऑफ रिविजन्स हो चुके हैं मैम, और ये सब। तो देखो, उस केस में आप क्या कर सकते हो, 3 नंबर ऑफ रिविजन्स में आप सिर्फ और सिर्फ थोड़ा थोड़ा रिवाइज करो। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और ओवरलोड तो बिल्कुल भी नहीं होना कि आप पढ़े जा रहे हो। ज्यादा ओवरलोड से भी आप क्या करोगे, पैनिक कर जाओगे और वहां पे कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें करो। प्रैक्टिस पेपर देखो, लास्ट प्रैक्टिस पेपर्स, लास्ट क्वेश्चन पेपर्स देखो, और उनको अपने आप रिवाइज करो, बट उनका एनालिसिस मत करो कि आपको नहीं आता, बिकॉज ये ऐसा टाइम है कि जो भी आप सिर्फ रिवाइज करो। मैं तो सजेस्ट करूंगी क्वेश्चन पेपर भी मत करो। अभी हार्डली आपके पास 2 डेज लेफ्ट है। आज का दिन तो गया, कल का और परसों का दिन लगा लो, क्योंकि 7, 8, 9 ये 3 दिन तो आप, जो आपका फर्स्ट पेपर है उसकी ही प्रिपरेशन करोगे, राइट। तो 2 दिन और हैं, आप किसी और सब्जेक्ट पे मूव कर सकते हो, आप उसको रिवाइज कर सकते हो अगर आपको लगता है। बट 7, 8, 9 ऑफ अगस्त जस्ट कॉन्ट्रीब्यूट टू योर फर्स्ट पेपर। क्योंकि फर्स्ट पेपर एक ऐसा होता है ना कि आपका अगर उसमें ही कॉन्फिडेंस लूज हो गया तो आप ऑल टुगेदर सारा खराब कर दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाओ। और मैंने ये 3 कैटेगरी वाले बच्चे बता दिए कि जिनकी बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं है, जिनकी मिडिल है, जिनकी प्रो है, ठीक है। ये तो कुछ टिप्स आपकी इस तरीके से थी। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, और ये मास्टर क्लास मैंने बहुत शॉर्ट रखी है, जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए, एक गाइडेंस देने के लिए कि आप किस तरीके से प्रोसीड कर सकते हो, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल इवैल्यूएशन, प्रैक्टिकल पेपर इवैल्यूएशन, राइट। अब आप देख रहे हो कि स्टूडेंट के 34 मार्क्स हैं, और तब भी मैं इसका पेपर डिस्कस कर रही हूँ। वो उसके 2 रीजंस हैं। अगर मैं इसका पेपर डिस्कस कर रही हूँ तो उसके पीछे ये है कि एक तो इसका प्रैक्टिकल स्ट्रांग है, क्योंकि हमें सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखने हैं। ये जो आपका पेपर है ये है CRVI का, ठीक है, जो कि आपका प्रोफेशनल में पेपर होता है। प्रैक्टिकल में जो है वो 5th क्वेश्चन होता है। 5th में आपके इसमें स्टूडेंट को बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं, राइट। और सेकंड जो है कि जो भी चीजें इसमें नेगेटिव हैं, जिससे इस स्टूडेंट के मार्क्स फैच नहीं हो पाए, वो आपको नहीं करनी है। बिकॉज नेगेटिव का एक नोशन क्या होता है कि आपको अगर कोई गलत कुछ बताता है तो आप उसको ज्यादा ध्यान रखते हो कि ये नहीं करना है। इसके बजाय कि आपको अगर मैं 4 अच्छी बातें बोलूं और 2 आपको बोलूं कि ऐसा नहीं करना है, तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में जो ट्रिगर करेगी वो चीज करेगी जो आपको नेगेटिव नहीं ध्यान रखना है, राइट। तो अब हम इसमें प्रोसीड करते हैं कि किस तरीके से हमको ये पेपर अटेम्प्ट करना है आगे। देखो, यूनिफॉर्मिटी के नाम पर जो है वो 5 मार्क्स बड़े हैं 39, और यूनिफॉर्मिटी का मतलब ये नहीं है कि हमेशा इंक्रीज ही होंगे, आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट भी हो सकते हैं। तो इस चीज का पक्का से ध्यान रखना।
बिकॉज क्या हुआ था कि जब मैंने पहले क्लास ली थी तो उसमें स्टूडेंट ने बोला था कि मैम मेरा यूनिफॉर्मिटी के बेसिस पे ना मेरे मार्क्स डिडक्ट हो गए। ठीक है, तो ये वाली चीज जो है वो आपको ध्यान रखनी है कि जो नेगेटिव है चीज, नेगेटिव यूनिफॉर्मिटी है वो भी हो सकती है। अभी क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में जो है आपका पार्ट सी होता है। पार्ट सी आपका कितने मार्क्स का होता है? 20 मार्क्स का होता है, राइट। अब इसमें क्या है आपका इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड जो है वो आपका सारा इसमें गिवन है। तो इसमें अगर हम देखें तो इस स्टूडेंट को बी पार्ट में फर्स्ट इसमें कितने मार्क्स अलॉट हुए हैं हम एक साथ देख लेते हैं। टोटल 8 मार्क्स हैं, ठीक है, टोटल 8 मार्क्स इसको अलॉट हुए हैं। तो कितने में से? 20 में से, ठीक है, 20 में से 8 मार्क्स मिले हैं। देखो जो मैंने थियोरी का आपको बताया था, थियोरी का तो आपको बिल्कुल वैसे ही चलना है जैसे मैंने आपको पहले वाली जो मास्टर क्लास है, जिन बच्चों ने नहीं देखी है उसको जरूर देखना जाकर, ठीक है। और ये आता है आपका पार्ट बी। अब देखो प्रैक्टिकल मैं आपको बता रही हूँ, प्रैक्टिकल स्टूडेंट का बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 4 जो इसकी प्रेजेंटेशन है, यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है? प्रेजेंटेशन पर्टिकुलरली बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है, डोमेस्टिक मार्केट सेल्स वगैरह 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 वगैरह, ये आपका प्रॉफिट आ गया, ठीक है, फिर कंट्रीब्यूशन आ गया, फिक्स्ड कॉस्ट आ गई। तो ये आप देख रहे हो बहुत अच्छी तरीके से क्या करी हुई है, एक प्रेजेंटेशन की हुई है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद ये हम यहाँ पे सी पार्ट में जाते हैं, क्योंकि सी पार्ट क्या है आपका? थियोरी है। तो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको इसमें प्रैक्टिकल दिखाऊंगी कि प्रैक्टिकल किस तरीके से है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें ब्रांड वैल्यूएशन के बारे में बताया गया है। फिर इसमें आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये तो आपका थियोरी ही था, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 तो पार्ट ए है आपका। इसमें बेसिकली कितने मार्क्स मिले हैं? 5A B C फुल मार्क्स मिले हैं, ठीक है। मतलब 1 मार्क तो आपका वही होता है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो स्टूडेंट है इस टाइम पे इसका जो है वो प्रैक्टिकल पोर्शन इतना नहीं आया, प्रैक्टिकल पोर्शन नहीं आया, बट ये जो है ना आपका, ये बहुत जरूरी है कि आपको इस तरीके से प्रेजेंटेशन करनी है, ठीक है। और प्रैक्टिकल एक सब्जेक्ट को करने के लिए जो टिप्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। पहली चीज तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट आपको वर्किंग नोट्स दिखाने हैं। बिना वर्किंग नोट्स के क्या होगा, आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। आपको वर्किंग नोट्स दिखाने हैं। अगर यहाँ पे वेजेस है, वेजेस का अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया है या तो आप यहीं दिखा दो, या फिर आप नोट 1 करके नीचे भी दिखा सकते हो, राइट। इस तरीके से आपको पूरी वर्किंग दिखानी है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है कि मैम हम लोगों को पता नहीं होता कि कैसे करना है। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो आपको लिखना है। फिर एक जो फॉर्मूला गिवन होता है वो आपको एक्सप्लेन करना है कि जैसे गिवन क्वेश्चन में क्या गिवन है चीजें, आपको सेल्स गिवन है, क्या है, जो भी आपको गिवन है आप पहले वो लिख दो। क्योंकि आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो चीजें करो वो बहुत अच्छे से करो, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला लिखो, बेसिकली फॉर्मूला क्या कहता है और फिर उसमें पुट कर दो, ठीक है। और फिर आपको सिर्फ कंक्लूजन लिखना है, इतना लंबा कंक्लूजन नहीं लिखना है, आपको सिर्फ 1 लाइन कंक्लूजन लिखना है, बिकॉज प्रैक्टिकल में आपने अपने आप सारा कुछ समझा दिया है, ठीक है। तो ये बेसिकली बहुत छोटा सा था, बिकॉज मुझे ऐसा था कि जो प्रैक्टिकल है वो आया होगा, इसमें बेसिकली जो प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस हैं वो इतने नहीं थे, ठीक है। बट हर चीज में क्या है, हर चीज में आपको एक चीज ये देखनी है कि भाई तरीका क्या है। तो जैसे मैंने ये मास्टर क्लास रखी थी और ये बेसिकली प्रैक्टिकल के लिए रखी थी, तो क्या हुआ था ना, एक्चुअली मुझे FTFM की कॉपी मिलने में उस बच्चे का थोड़ा सा इश्यू आ रहा था, जिससे मुझे चाहिए थी वो कॉपी। तो जो भी मेरे पास अवेलेबल हुई मैंने आपको वो दिखा दी, ठीक है। तो ये आपका प्रैक्टिकल का फर्स्ट है। अब मैं आपको 2-3 एक और क्वेश्चन दिखा देती हूँ, एक कॉपी दिखा देती हूँ, ठीक है। और इससे पहले
तो डायरेक्टली हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पे चलते हैं, राइट। अब इसमें क्या है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें कि इस बच्चे ने भी देखो, इसकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी है, ठीक है। आप प्रेजेंटेशन पहले वाले की भी देखना, वो भी बहुत अच्छी है। तो आपको इसी तरीके से प्रेजेंटेशन करनी है। और वर्किंग नोट्स मैंने आपको बताया था, वर्किंग नोट्स जैसे कि फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला आपको ऐसे लिखना है, फिर उसमें पुट करना है, और फिर आपको एक लाइन यानी कंक्लूजन जो हम बोल रहे हैं वैसे लिखना है। तो ये मैंने बेसिकली आपको दिखाया है कि जो भी मैंने आपको वर्बली बताया था पहली, उसमें उसमें और इस कॉपी में डिफरेंस ये है कि वहां पे फॉर्मूला पुट नहीं करा गया था, यहाँ पे फॉर्मूला पुट करा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन रखनी है, ठीक है। प्रॉपर प्रेजेंटेशन होनी बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, आपको फॉर्मूला पुट करना है, गिवन लिखना है। पहली चीज गिवन लिखना है, फॉर्मूला पुट करना है, और फिर उसमें पुट करना है मतलब अपना सोल्यूशन किस तरीके से होगा जैसे स्टूडेंट ने लिखा है, ठीक है। और फोर्थ स्टेप आपका कंक्लूजन, क्योंकि देखो अगर आप रफली लिख दोगे ना तो रफली क्या होगा, अब जैसे आपको कोई प्रैक्टिकल नहीं आता है तो आप फॉर्मूला तो लिखो एटलीस्ट, उसका हाफ तो मिलेगा ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, राइट। और कुछ ना कुछ करके आपको 40 तक शायद वो पहुंचा दे। तो अगर आपको लगता है कि आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ये पर्सनली मैंने भी अपनी कई उसमें किया है, जब मुझे लगता था कि मुझे बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, तो मैं क्या करती थी, उसका फॉर्मूला अगर मुझे याद होता था तो मैं उसको लिख देती थी, ठीक है। तो आपको भी इसी तरीके से करना है। आपके एग्जाम्स जब भी हैं कोशिश करो फॉर्मूला आपको सबसे पहले याद रहे, ठीक है। क्योंकि जब हम प्रिपेयर करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम रिवाइज करते हुए क्या करते हैं, फॉर्मूला हमारे सामने होता है, हम पुट कर देते हैं और हमें लगता है कि हमें आ गया, बट फॉर्मूला रिवाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मास्टर क्लास में था पूरा आपके सामने, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ, देखो अब इसमें यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ की हुई है, ठीक है। लेकिन एक तरीका जो इसमें से लेने वाला है वो ये है कि आपको हर किसी चीज का फॉर्मूला पुट करना है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे मार्क्स उस हिसाब से नहीं मिले जो प्रीवियस कॉपी में मिले थे, बट वहां पे प्रेजेंटेशन का तो आप अगर सोचो कि अगर आप दोनों को कंबाइन कर देते हो, प्रेजेंटेशन प्लस करेक्ट आंसर, तो ऑब्वियसली आपके फुल मार्क्स आएंगे इन प्रैक्टिकल, ठीक है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। आपके एग्जाम जस्ट स्टार्ट होने वाले हैं, पैनिक नहीं होना है। यहाँ पे जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं वो अच्छे से आपको याद रखनी है। थियोरी सब्जेक्ट का भी मैंने आपको बताया था और प्रैक्टिकल का भी मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया है। तो मेक श्योर कि आप अच्छी तरीके से इन चीजों को करो, ठीक है। और विल मीट यू आफ्टर योर एग्जाम्स, और ड्यूरिंग एग्जाम्स मैं स्ट्रैटेजी बताती रहूंगी कि आपके एग्जाम्स में आपको एक दिन में कैसे स्ट्रैटेजी करनी है, प्रिपेयर करना है फॉर कंपनी लॉ, बेसिकली फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव, ठीक है। सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए मैं टाइम टू टाइम आपको बताती रहूंगी, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, stay safe, do subscribe, like and share.